दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रसभरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मैं एक शादीशुदा 35 वर्षीय महिला हूँ। मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो वो है प्यार की। मैं गोरखपुर शहर में रहती हूँ। मेरे पति सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। मेरी शादी के करीब 8 वर्ष बीत गए हैं और मेरी एक बेटी भी है। दिन भर उसी के साथ टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत गया। मेरे पति अपनी जॉब की वजह से ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। वो दिन भर के थके हारे रहते और आकर सो जाते। मेरे पति राजेश मेहनती और नेकदिल इंसान थे। उनसे किसी की भी तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। इसी कारण मैंने राजेश से शादी की थी, जो कि मेरा सही फैसला था। आज तक मुझे कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। मेरी जब भी किसी चीज़ को लेने की इच्छा होती, अगले ही दिन मुझे वो मिल जाती थी। लेकिन एक औरत को जो सबसे ज़्यादा अपने पति से ज़रूरत होती है, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने पिछले करीब 5 वर्षों से मुझे पति सुख से वंचित रखा। मैं उनका प्यार पाने के लिए रात भर तड़पती रहती थी, लेकिन वो बेड पर जाने के बाद मेरी ओर देखते तक नहीं थे। मैंने 1-2 बार इस बारे में बात भी करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाई। राजेश ने शादी के 3 वर्षों तक मुझे खूब सुख दिया, लेकिन अब पता नहीं किस चीज़ की टेंशन उन्हें हमारी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा नहीं करने दे रही है। उन्होंने कभी इस बारे में मुझसे कोई चर्चा भी नहीं की। मैं अपनी भावनात्मक इच्छा को रोक नहीं पाई और अपने से 5 वर्ष छोटे लड़के से प्यार कर बैठी। उसका नाम राघव है। मेरे घर के बगल में ही उसका घर है। वो पहले पढ़ाई के सिलसिले में बेंगलोर में रहता था। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तब वो घर आ गया। मैंने उसको पहली बार देखा तो उसी समय से अपना दिल दे बैठी थी। मैं जब उसके घर पर उससे मिली तो वो बेहद ही केयरफुल इंसान दिखा। फिर उसने भी मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया। फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों काफ़ी देर तक साथ में बैठकर बातें करते और बाहर भी घूमने जाते थे। समय के साथ साथ मेरी ज़रूरत और बढ़ने लगी। मैं राघव से वो सब कुछ चाहती थी जो मुझे अपने पति से नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मैंने राघव को अपने घर पर बुलाया। मैं सोफ़े पर बैठी थी, वो भी मेरे बगल में सोफ़े में आकर बैठ गया। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई और हम दोनों पूरी तरह से एक हो गए। अब मैं पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।